अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान कुफारा टाइम्स में आपका खैर मकदम है। चूँकि हाल ही में हमने एक इशू शुरू किया था, वो ये कि जो हमारे यहाँ पे कॉलेजेस हैं उनमें इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब इनटेक कम किया गया है। यानी जितने स्टूडेंट्स जो जहाँ से पढ़ना चाहता था उनको वहाँ से एडमिशन्स मिलते थे, बट इस बार पहली बार थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया। वो ये कि एक तो इनटेक कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड कर दी गई कि सिर्फ इतने बच्चे एडमिशन्स ले सकते हैं, और दूसरा ये कि एक मेरिट लिस्ट बनाया गया, उस मेरिट लिस्ट के नीचे जितने भी बच्चे आएंगे उनको अपनी चॉइस का कॉलेज नहीं मिल सकता है। और इसके बाद कल जो है डीडीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान सुल्तान पंडितपुरी साहब ने एक चिट्ठी लिखी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को, जिसमें उन्होंने यही इशू रेज किया और उन्हें इस बात के लिए भी उनका ध्यान खींचना चाहा कि जो बाकी बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो खराब होता जा रहा है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है डीडीसी चेयरमैन कुपवारा इरफान पंडितपुरी साहब। पहले तो आपको बहुत बहुत खैर मकदम और शुक्रिया। तो इरफान साहब, जिस तरह का कल आपने इशू रेज किया, पहले क्या इसकी कोई वहां से वापस रिप्लाई आपको मिला, और ये कि आपको इशू रेज करने के पीछे क्या लगा कि इस वक्त ये उठाना चाहिए ताकि बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो? नहीं, मैं समझता हूँ जो ये इनटेक कैपेसिटी जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, ये बर्निंग इशू हमारे लिए यहाँ बना है। हमारे यहाँ दो पुराने कॉलेज हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, एक है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा और दूसरा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा, और नए दो कॉलेज आ गए बिलगाम और उसमें लंगेट भी हो गया। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी कहीं नहीं है, वहाँ स्टूडेंट रह नहीं भी सकते, स्टूडेंट के एडमिशन भी मुश्किल हो जाएंगे। लेकिन जो इनटेक कैपेसिटी जो इन्होंने रखा है कि इन्होंने अगर कोई मेरिट भी रखा है वो भी चलेगा, लेकिन सबसे बड़ा ये हो गया कि इनटेक कैपेसिटी 960 एक कॉलेज में है और दूसरे में मेरे ख्याल में आई टू फिगर इट आउट 740 है। लेकिन जो सब एडमिशन एप्लीकेशन आ गए दैट्स मोर देन 2000। अब इन्होंने क्या फिक्स किया है क्या नहीं किया, लेकिन हमारा ये कंसर्न है, वरिंग ये कंसर्न है हम कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है उनका फ्यूचर एट स्टेक। अगर उन्हें कॉलेज में हमारे को, जैसे आपने कहा कि हमने कल कमिश्नर सेक्रेटरी को भी ये लिखा है, जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी उन्हें लिखा इसके बारे में, हमारे को ये भी लगा कि बच्चों में जो बच्चे हैं जो एक साल पूरे इस महामारी कोविड के दौरान रहे, पढ़ाई उनकी नहीं हो गई, अब एट द टाइम ऑफ एडमिशन मेरे ख्याल में चूज एंड पिक मेरे ख्याल में फिक्स नहीं हो जाता है। इसमें जो लड़कों में और बच्चों और बच्चियों में मैं एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटीनेस है रिगार्डिंग देयर फ्यूचर। तो दैट्स वाई हमने कल लेटर लिखी इसको, हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन आ गई, हमने समझा कि इस बात को उठाई। अभी तो हमने ये अभी उसका हमारे को वापस जवाब नहीं मिला, लेकिन कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। आज अगर जवाब नहीं मिला, हम पर्सनली हमारे को अगर जाना पड़े कमिश्नर सेक्रेटरी को मिलने के लिए, ये बर्निंग इशू इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट को इस वक्त जो यहाँ महामारी का सिलसिला चल रहा है, इनको इस वक्त इस साल में एग्जाम्प्टेड इन्हें करना चाहिए। जब तक हमारा लंगेट का भी है, विलगाम भी है, वो भी कॉलेज आ रहा है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अभी फिजिबल नहीं है। मेरे ख्याल में जो इनटेक कैपेसिटी उनको दे दी है वो उनको नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑल्सो दीज टीचर्स पे जो हमारे लेक्चरर्स है वो भी अवेलेबल नहीं। ओके, जो बच्चों में जो और एक चीज़ वो ये देखी जा रही है कि मेरिट की वजह से चूंकि इन बच्चों को जो है दूसरे कॉलेजेस में भेजा जाएगा, और उन कॉलेज में फैसिलिटीज़ नहीं है, जैसे जो आप खुद भी कह रहे हैं वो ये कि मान लीजिए अगर कोई मेडिकल स्ट्रीम लेना चाहता है, जब वो नए कॉलेज में जाएगा वहाँ उसके पास लेबोरेटरी नहीं है, तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। क्या इसके लिए भी आपको नहीं लग रहा है कि इनकी तवज्जो इस तरफ भी जो है मबजूल कराने की ज़रूरत है जो हायर अप्स है? देखिए, मेरे ख्याल में जो ये डिसीजन है, आई थिंक सब्जेक्ट शुड बी चूजन बाय चॉइस। अब अगर आप ये इम्प्लीमेंट करते हो कि मेडिकल स्ट्रीम हम टू दिस परसेंटेज देते हो, ये भी एक गवर्नमेंट के लिए एक ऑब्लिगेशन है ज़्यादा। लेकिन सबसे बड़ी, अगर जो बच्चे जिनके आप नए कॉलेजों में आप जहाँ उनकी लेबॉर्ट्री नहीं होगी, उनका भी वो न पढ़ने के बराबर है। हाँ, ये एक बहुत ग्रेव इश्यू है कि इसे देखना चाहिए, क्योंकि जब तक मेरे ख्याल में इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों कॉलेज विलगाम और लंगेट का पूरा नहीं हो जाए, तब तक मेरे ख्याल में हमें ये जो इनटेक कैपेसिटी दोनों कॉलेज के, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा या हंदवारा, हमें मेरे ख्याल में इनटेक कैपेसिटी इनकी इंक्रीज़ करनी चाहिए तब तक। दूसरा एक अहम मुद्दा जो है यहाँ पे वो जियोलॉजी एंड माइनिंग का है कि लोग जो है वो कह रहे हैं कि उनके पास जो है मटीरियल अवेलेबल नहीं हो रहा है बराबर। पहले से ही यहाँ पे महामारी है, रेट्स बढ़ गई हैं। क्या आप इस बारे में, आपको नहीं लग रहा है कि ये भी मुद्दा डिस्कस करना चाहिए, हालांकि ये विद इन डिस्ट्रिक्ट है, ताकि लोगों की जो मुश्किलात है वो दूर? नहीं, आपने सही कहा। पिछले 2 साल से रिवोकेशन ऑफ 370 से लेके कोविड तक 2 साल पूरे हो गए।
यहाँ बिजनेस ना होने के बराबर है। लोगों में ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है। और जो ये इन्होंने नाले का किया, चले अगर इन्होंने आइडेंटिफाई स्पॉट्स किया होगा, हैंड माइनिंग के लिए रखा होगा, वो भी इन्होंने किया। गवर्नमेंट इज़ नॉट कमिंग अप टू द उनका क्या करना है। अभी वो इन स्टेट ऑफ डिलेमा है। मेरे ख्याल में यह इससे बेरोज़गारी बढ़ी है, बहुत ज़बरदस्त बेरोज़गारी बढ़ी। और सबसे बड़ी है कि जो हमारे यहाँ माइनिंग के ऑफिसर्स हैं, उनने जुर्माना भी बहुत डबल लगाया है। यानी कि लोग मेरे ख्याल में एक साल में उतना उसकी आमदनी नहीं है जितना उन्हें जुर्माना रखा है। ये मैटर टू बी का ये कंसर्न है। ऐसे मेरे ख्याल में महामारी, लोग जहाँ ऑलरेडी लोग तंग हैं, ये कोविड का मसला चल रहा है, बेरोज़गारी है, तो मेरे ख्याल में रियायत लोगों को मिलनी चाहिए। मैंने डीसी साहब और हमने डायरेक्टर ज़ूलॉजी एंड माइनिंग के साथ भी हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा कि हमने मावर और यहाँ इस पर हमने स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, लेकिन अब तक एज सच हमें ये लगता है कि ये पेपरों में प्रैक्टिकली कुछ। दूसरा हमारे यहाँ पे चूँकि आप डीडीसी चेयरमैन है इस वक्त, और जो अहम एक मुद्दा रहता है हमेशा सबके जहन में, वो है मनरेगा की जो बात होती है। क्या मनरेगा के लिए आप लोग, चूँकि ऑब्वियसली सिर्फ एक ही डीडीसी ऐसे चेयरमैन होंगे जो करें, उसकी वजह से वो नहीं होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है कि इस तरफ भी उनकी तवज्जो मबज़ूल करानी चाहिए? मनरेगा को हम इन सभी चीज़ों में इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ पे जब विंटर्स आते हैं, जो इनर लिंक्स होते हैं उनमें जब बर्फ़ हटाने वगैरह होती है, उनके लिए तब कभी भी इस्तेमाल नहीं होते वो। आज भी हम देख रहे हैं जो जियोलॉजी माइनिंग की बात आ रही है, मान लीजिए कि कोई एक गांव में जब उनका अपना नाला है, क्या उसको वो मनरेगा के अंडर क्यों नहीं ला रहे हैं? क्या इन चीज़ों को लेके भी किसी न किसी तरह से ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? तो रोज़गार जो है वो फिर से बढ़े, क्योंकि इस वक्त अगर किसी पे काम कर रहे हैं तो अल्टरनेट इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ताकि लोग जो इतने गरीब ना हो। एब्सोल्युटली आपका कहना सही है। इट्स द फर्स्ट टाइम, आपको जैसे पता है डीडीसी इलेक्शन अभी हाल में हो गई, हमारी जो चेयरमैन 3rd टायर कंप्लीट हो गए। आपने जो कहा कि मनरेगा जो हमारे को इनर लिंक्स है या कहीं ज़ूलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट, इसका एक बेरोज़गारी अक्सर बढ़ी है, तो इससे हम प्रोवाइड जॉब कर सकते हैं, लोगों को ज़्यादा इन्वॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हकीकत खामियां रह चुकी है, इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन दैट। तो ये हमारी प्रायोरिटी पे, जो हमारी पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग हम 2-3 दिन में बुला रहे हैं, कि दिस विल बी ऑन प्रायोरिटी। चूँकि अब हम इससे हट के थोड़ा निकल के बात करेंगे, वो ये कि किस तरह के प्लान्स हैं आपके पास ऐसे कि जब अभी कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हर एक काउंसिल को जो है उन्हें एक अच्छा खासा पैसा भी मिलेगा। ऐसे फिलहाल तो शायद रिलीज़ नहीं हुआ, लेकिन कहा गया है। क्या इस तरह के प्लान्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो होते हैं उनके प्लान्स के बाहर जो आपके पैसे होंगे, वो ऐसे कौन से खास चीज़ या कौन से ऐसे खास प्रोजेक्ट्स आपको लग रहा है जिन पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उन पर इन्वेस्ट किया जाए? ये सबसे पहले कहने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कहूँगा आपके सामने, 70 साल की आज़ादी के बाद भी हमें पानी, बिजली और रोड के लिए हमारे को जूझना पड़ता है। हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एग्री होगा, तो इसका डिप्टी वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के साथ होगी। प्लान जो हमारा होगा वो डीडीसी काउंसिल में बन जाएगा। जितने भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो वो इंडिविजुअल बेनिफिट छोड़ के हम एक अलग की काम करें, जो लोगों को जिसकी ज़रूरत है, तो कोशिश करेंगे हम इंशाल्लाह विल कम अप विद इनोवेटिव आइडियाज़, जो हमारे इसके डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एक्शन कमेटी में जो हम इंशाल्लाह लेंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में लेंगे। तो कोशिश होगी कि हम उन प्रोजेक्टों पे काम करें जो कम्युनिटी बेनिफिट होगी। लेकिन अब मेरे चाहे गाज़ियाबाद हो, चाहे यहाँ से कुपवारा हो, चाहे कहीं भी यहाँ भंदवाड़ा राजवाड़ा साइड से पानी की सबसे शिद्दत किल्लत है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पानी की जो हमारे को सब, मेरे ख्याल में फर्स्ट हमारी ये प्रायोरिटी होगी। तो उसके बाद अभी पहला साल है, देखते हैं कैसा रहेगा। तो इंशाल्लाह अगर हमारी फंडिंग एज सच हो गई तो इंशाल्लाह वो काम हो जाएंगे जो है। कुपवाड़ा जो है यहाँ पे हमेशा देखा गया है कि टूरिज़्म जो है उसको एक अच्छा खासा फ़रोग मिल सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली कि हालांकि हमारे यहाँ से मिनिस्टर्स भी रहे हैं, काउंसिल में भी रहे हैं, बट फिर भी किसी न किसी तरह से वो लैग कर गया कि टूरिज़्म की उस नक्शे पे वो नहीं आया जहाँ पे आना चाहिए था। हम बंगस की बात करें, हम कालपुरा साइड के डट की बात करें, हम हिंदू पिलग्रिमेज जो है हमारे साइड रीडी चौकी बल्कि, या हमारे साइड जो फरकिन वगैरह एरियाज़ में जो है सितासिली वगैरह उनकी बात करें, हम लोलाब की बात करें, ये सारे एरियाज़ जो है इसके लिए बनाया भी गया था। बंगस दंडियाड़ी जो अथॉरिटी बनाई गई, बट ऐसा उस पर कोई काम नहीं हुआ। नहीं, आपका सही कहना है, लेकिन
मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ लोगों में एक आम राय थे जो हमारे टूरिस्ट पे आ जाते हैं, गुलमर्ग को पहलगाम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमने इस इलाके को बहुत ही नज़दीक से देखा और यहाँ की खूबसूरती है मेरे ख्याल में कंपैरिजन हो कहीं नहीं है। चाहे आपने रेडी चौक बात की, आपने बंगस की बात की, आपने दूसरे इलाकों की बात की, तो कहने में ये मुझे कोई झिझक नहीं है कि यहाँ की जो खूबसूरती को उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इंशाल्लाह आपने जैसा कहा कि टूरिज़्म, हम लैक ऑफ टूरिज़्म उस मैप पे नहीं आ गए जिस मैप पे हमारे को गुलमर्ग या पहलगाम को देखते हैं। इंशाल्लाह ये ज़रूर हमें एक्सप्लोर करने की कोशिश हम करेंगे। इंशाल्लाह जो हमारी यहाँ खूबसूरती है इसे हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह लोगों को यहाँ हम लोगों को अट्रैक्ट करें इसके लिए। तो इंशाल्लाह इस पर भी हमारा आखिरी सवाल है, चूँकि हालांकि पहले जहन में नहीं था लेकिन अचानक आ गया, वो ये कि हम जब यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जैसे अभी हमने टूरिज्म की बात छेड़ी, क्या इस तरह के प्रोग्राम्स भी नहीं होने चाहिए कि यहाँ से टूरिस्ट गाइड जो है वो हमारे यहीं पे ट्रेन करे जाए, कुपवाड़ा में ही और कुपवाड़ा के लिए ही ट्रेन किए जाएँ, ताकि जो बाहर से लोग आए वो प्रॉपरली गाइड कर सके और यहाँ पे लोगों को जो है रोजगार भी मिल सके। बनस्बती की जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें दूसरे तीसरे प्रोग्राम्स, टेलरिंग, कटिंग, प्लम्बरिंग वगैरह सारी चीज़ें सिखाई जाती है, लेकिन ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। आप स्किल डेवलपमेंट की गाइड की बात कर रहे हैं? मैं टूरिस्ट गाइड की बात कर रहा हूँ। देखिए आपका सही कहना है, क्योंकि जो हमारे लोकल्स हैं यार अवेयर अबाउट ये जो उनकी जगह है उसमें है, ये होना चाहिए ज़रूर। इंशाल्लाह आपका पॉइंट बहुत ही वैलिड है। जो कटिंग, टेलरिंग वो भी एक पार्ट ऑफ है, लेकिन जो हमारी खूबसूरती को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे जो गाइड है वो लोकल होने चाहिए। दे शुड बी स्किल, दे शुड बी ट्रेन। दैट्स राइट, 100%। आपकी सजेशन है तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस सजेशन को जो कंसर्न महकमे तक पहुँचने के लिए, और विल वर्क ऑन दैट। इंशाल्लाह आप देखोगे विद इन डेज हम इंशाल्लाह इस पर कोई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कुपवाड़ा के लोगों के लिए खुशखबरी, अब आप ग्रोसरी की सारी चीजें एक ही छत के नीचे खरीद सकते हैं, वो भी अच्छे रेट्स और अच्छे डिस्काउंट्स पे। जी हाँ, ग्रोसरी की A to Z चीजें मुनासिब रेट्स पे। 36/5 खुल गया है कुपवाड़ा में, यहाँ आइए और खरीदारी कीजिए। 36/5 ऑफर कर रहा है 7 किलोमीटर के दायरे तक होम डिलीवरी की खिदमत भी। वक्त यहाँ वहाँ जाया न करें, घर की सारी चीजें 36/5 पे दस्तियाब है। आज ही विजिट करें 36/5 बाईपास रोड कुपवाड़ा। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 88990000।